हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की जो कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं जो कि एग्जाम्स में रिपीट होती रहती हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको साथ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। और साथ ही वीडियो के लास्ट में जो है ना इंपॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो आए उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी जो आइडेंटिटी है वो है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। अगर हमारा 2 है तो साइन की पावर एन थीटा प्लस कोसेक की पावर एन थीटा भी हमारा क्या होगा, ऑलवेज 2 ही होगा। अन्य यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि साइन की पावर कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 या कुछ भी हो सकता है। ये हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें तो भी हमारी ये चीज़ें क्या होती है, सेटिस्फाई हो रही है। क्योंकि साइन 90 होता है 1 और कोसेक 90 भी क्या होता है 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो देखिए साइन 90 होता है 1, 1 की पावर अब चाहे कुछ भी हो तो हमारे क्या आएगा, ऑलवेज 1 ही आएगा। और इस जगह पर 90 रखें तो कोसेक 90 कितना होता है 1, और 1 की पावर अगर कुछ भी होगी तो वो भी क्या आएगा, ऑलवेज 1 ही आएगा। यानी कि 1 + 1 ये भी हमारा क्या रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है। इसी प्रकार टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू अगर हमें 2 गिवन है तो टेन थीटा की पावर एन थीटा प्लस कोट की पावर एन थीटा भी ऑलवेज क्या होगा, 2 ही होगा। ये हम थीटा = 45 रख करके इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू 2 है तो कोसेक की पावर एन थीटा प्लस सेक की पावर एन थीटा भी क्या होगा, ऑलवेज 2 ही होगा। यहाँ पर थीटा = 0 पर ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। देखिए जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने उठाया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर 2 है तो हमसे साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोसेक की पावर 5 थीटा का मान पूछा गया था। यानी कि ये पहले वाली ही आइडेंटिटी इसमें लगी हुई थी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है हमारी ये वाली। ये अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की प्लस माइनस है, यहाँ पर टेन थीटा है वो अगर पी दे रखा है तो सेक माइनस प्लस टेन थीटा = क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। ये माइनस प्लस क्या देखिए, अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है और अगर हमसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछे तो 1/p हो जाएगा। और अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन है और हमसे जो है ना वो टेन थीटा की वैल्यू पूछे तो वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछे तो वो 1/p हो जाएगा। यानी कि एक कोई भी साइन दिया हुआ उसका दूसरा अपोजिट ही हमसे पूछेगा ऑलवेज क्वेश्चन में, तो वो क्या हो जाएगा, इसका ऑलवेज रिवर्स हो जाएगा। पी क्या है यहाँ पर, पी यहाँ पर कोई भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पी यहाँ पर 2 3 5 4 6 कुछ भी मतलब एक डिजिट हो सकता है। इसी प्रकार जो है ना ये वाली आइडेंटिटी है कोसेक थीटा प्लस माइनस। इसी प्रकार से कोट थीटा = p है तो कोसेक थीटा माइनस प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/p हो जाएगी। यानी कि ऑलवेज अपोजिट साइन पूछेगा, कोई एक प्लस दे देगा तो माइनस की वैल्यू 1/p हो जाएगी, और अगर बीच में माइनस है तो प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/p हो जाएगी। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनता है देखिए उसको देखते हैं। देखिए जैसे कि ये वाला एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस पर जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, ये वाली आइडेंटिटी लग कर ही जो है ना ये वाले क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो शायद 2019 के सीरियल में भी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देखने को मिला था। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर दे रखा था हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा = दे रखा है 4। तो यहाँ से है ना अगर हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा = क्या हो जाएगा, 1/p होता है ये पहली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो यानी ये हो जाएगा 1/4। अब अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए टेन थीटा से टेन थीटा चला जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, और ये एक सेक थीटा यहाँ पर और एक सेक थीटा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा = 4 + 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 1/4 हो जाएगा 17/4। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। यानी कि सेक थीटा = आ जाएगा 17/8। और हमारा जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, सेक थीटा = 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा = होता है हमारा 1/cos थीटा। तो अगर हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा, cos इधर चला जाएगा और ये सेक जो है वो नीचे आ जाएगा। तो
कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/sec थीटा। अगर हम इसको 1 करें तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा 8/17 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/17 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम एक नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसी प्रकार जो है ना ये सेकंड आइडेंटिटी पर भी क्वेश्चन आता है। अगर हमसे साइन की वैल्यू पूछे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दे करके तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी और इसी प्रकार से जो है ना साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/sin थीटा होता है। तो इसी प्रकार जो है ना वो साइन की वैल्यू हम ये आइडेंटिटी लगा करके निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी है वो है इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी 1 होता है, कोस स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर बी भी 1 होता है, और tan a इंटू tan b 1 होता है, और कोट a इंटू कोट b क्या होता है 1 होता है। अब ये a और b क्या है, a और b जो है ना वो है हमारे एंगल, यानी कि a कोई भी एक एंगल दे रखा हो और b कोई भी जो एंगल दे रखा हो, अगर उन दोनों एंगल का सम हमारा 90 डिग्री बनता है तो ये चीज़ें जो है ना हमारी इक्वल होती है। स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी ऑलवेज क्या होगा 1 होगा, और कोस स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर बी भी क्या होगा ऑलवेज 1 होगा, और tan a इंटू tan b 1 होगा, और कोट a इंटू कोट b 1 होगा। कैसे देखिए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारा जो हमें दो एंगल गिवन है 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू 30 है और b की वैल्यू 60 है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें कि तो देखिए साइन a की जगह पर अगर हम 30 पुट करेंगे तो साइन 30 कितना होता है 1/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, और इसी प्रकार b की जगह पर अगर हम 60 पुट करें तो b की वैल्यू साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो अगर √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3/4। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 4/4, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ऑलवेज 1। ठीक है, यही हमारी क्या है आइडेंटिटी है। यानी जब भी हमारा a और b का योग 90 डिग्री बनता हो और साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b हो तो ऑलवेज हमारा आंसर 1 होगा, हमें वो पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से कोस में होता है, और अगर इसी प्रकार से tan और tan b में होता है अगर वे मल्टीप्लाई में है। तो साइन और कोस यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, और tan और कोट की जो है ना वो मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया था, ये तो 2015 का है, लेकिन ऐसा ही है कि जो क्वेश्चन है वो सीपीओ या सीजिल में भी हमें देखने को मिला था जो 2019 में ही। देखिए इसको कैसे सोल्व करें। देखिए tan 1 डिग्री दे रखा है इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ऐसे करते करते जो है ना वो tan 89 डिग्री तक का मान हमसे पूछा है। ये सभी चीज़ें क्या है, सभी मल्टीप्लाई में है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 89 और यहाँ पर क्या है 1, तो यानी कि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है हमारे tan वाली, कि अगर tan a इंटू tan b की अगर हम यहाँ पर देखो a तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री और b क्या हो जाएगा 89 डिग्री, तो a और b की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 90 डिग्री आ रही है। तो सिंपली ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को अगर हम देखें तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 1, ये मल्टीप्लाई में है। इसी प्रकार जो है ना ये यहाँ पर tan 2 डिग्री है तो यहाँ पर क्या होगा tan 89 डिग्री होगा, तो वो दोनों में मिला करके क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इंटू में है। इसी प्रकार जो है ना हमारे जोड़े कितने बनेंगे। देखिए ये जो टोटल जो होंगे ना, ये टोटल जितने भी पद हैं ये हमारे टोटल 45 पद होंगे। कैसे निकालते हैं, देखिए 89 है, सबसे पहले 89 को ले लेंगे। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ सीरीज़ में। और यहाँ पर कितना है 1, तो इसको 1 को क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, 89 माइनस 1 कर दिया। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 89 माइनस 1 कितना हो जाएगा 88/2, यानी कि 44। और इसमें हम हमेशा एक ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या होता है नंबर ऑफ पद आ जाते हैं किसी भी सीरीज़ में, यानी कि +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 45 हमारे जो क्या है इसमें पद हैं टोटल। तो देखिए 44 तो यहाँ पर पद जो होंगे उनके तो 22 जोड़े बन जाएंगे, और एक हमारा जो है वो पद बचेगा, वो कौन सा बचेगा, वो बचेगा tan जो 45 है ना वो किसी के साथ जो है ना वो जोड़ा नहीं बनाएगा, तो वो हमारा अकेला रह जाएगा। तो tan 45 भी कितना होता है, tan 45 की वैल्यू भी हमारी क्या होती है 1 ही होती है, यानी कि सभी की जो वैल्यू आएगी वो 1 1 1 ही आएगी, सभी मल्टीप्लाई में है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। आइडेंटिटी पर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, बस आपको ये आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है। चलिए आइडेंटिटी हमारी इतनी ही थी। अब जो है ना ये कुछ नोट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसकी PDF आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जा करके ज्वाइन कर लेना। ये पूरी आपको एज इट इज़ PDF वहाँ पर मिल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है,
अब इसको याद कैसे करते हैं वो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तो आप उसी प्रकार से इसको जो है ना याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, कोस 30 डिग्री या जिसको π/6 भी बोलते हैं उसकी कितनी होती है 1/2, और साइन 45 पर वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 डिग्री पर वैल्यू होती है √3/2, और 90 पर वैल्यू होती है 1। और इसी प्रकार कोस की भी वैल्यू दे रखी है, टेन की भी, कोसेक और सेक और कोट। देखिए आप जो है ना ये 3 वैल्यू आप याद कर लीजिए, साइन कोस और टेन की। और बाकी क्या है, ये चीज़ें जो है ना ये जस्ट इनके अपोजिट होती हैं, आप उसको याद कर सकते हो। अपोजिट कैसे कि कोसेक जो होता है वो क्या होता है 1/sin होता है, तो यानी कि साइन का अगर हम उल्टा कर देंगे तो वो हमारे कोसेक की वैल्यू आती जाएगी। साइन 0 डिग्री कितना है 0, इसको उल्टा कर देंगे यानी इसको 1/0 ले जाएंगे तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। इसी प्रकार से साइन 30 कितना है 1/2, 1/2 का अगर हम उल्टा करेंगे तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 है तो 2 पर चला जाएगा यानी कि 2। इसी प्रकार से 1/√2 उल्टा करेंगे तो √2, ऐसे ही जो है ना ये वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार सेक थीटा भी क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos, यानी कि कोस की जो भी वैल्यू होगी उसका अगर हम रिवर्स कर दे तो हमारी सेक की वैल्यू आती चली जाएगी। यानी कि कोस 0 डिग्री कितना है 1, तो सेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1 का रिवर्स तो 1 ही होता है। इसी प्रकार से 30 डिग्री अगर √3/2 है तो सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2 का रिवर्स, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ये ऐसे ही वैल्यूज होती है। और कोट किसका होता है, कोण जो है वो टेन का रिवर्स होता है। और साइन कोस और टेन भी जो है ना आप याद कर सकते हो। देखिए कैसे, जैसे कि एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं फिर देखते हैं। देखिए जैसे कि साइन की जो भी वैल्यू दे रखी है उसको एक बार आप देखो। देखिए 0 डिग्री दे रखी है 1/2 है 1/√2 है, ये ऐसी दे रखी है। कोस क्या होगा, देखिए जो भी साइन 0 डिग्री है वो तो जो है ना कोस का 90 डिग्री हो जाता है। 0 डिग्री कहाँ पर चला जाएगा 90 पर। और जो 30 डिग्री है वो आप यहाँ से रिवर्स करते हुए लिख सकते हैं इसको। देखिए जैसे 90 डिग्री से स्टार्ट करेंगे तो कोस 0 हो जाएगा, जो साइन 90 होता है वही यानी कि 1। इसी प्रकार से जो कोस 30 हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, यानी कि साइन 60 √3/2, और 45 पर तो दोनों सेम ही होते हैं। और कोस 60 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन 30 वाला, ये वाली वैल्यू आ जाएगी और ये ऐसी यहाँ पर चली जाएगी। यानी कि अगर हम इसको जस्ट रिवर्स करके लिखता चले जाएँ तो हमारी कोस की वैल्यू आ जाती है। और टेन की वैल्यू कैसे आती है, टेन होता है हमारा साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस लिख देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी टेन की वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। इसी प्रकार से जो है ना आप इसको याद कर सकते हो आसानी से। आपको जो है ना ये PDF मिल जाएगी, आप इनको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना। तो इसी प्रकार ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं, जैसे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इनमें जो है ना अलग अलग फंक्शंस की क्या वैल्यू होती है उनकी ये यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। और इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी फंक्शन इनमें नेगेटिव होते हैं। तो इनको आप ऐसे याद कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा क्या है, चलिए उसको देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट जो है वो है ट्रिपलेट जो निकालना जो है ना वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे कि किस प्रकार से ट्रिपलेट निकाले जाते हैं। तो आप पहले इन स्टैंडर्ड ये कुछ ट्रिपलेट हैं जो आप अगर याद कर लो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि यही स्टैंडर्ड जो है ना वो ट्रिपलेट होते हैं, मैक्सिमम यही रिपीट होते रहते हैं हर एक एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में यही जो है ना वो मैक्सिमम रिपीट होते रहते हैं। बाकी हम इसको ट्रिपलेट को निकालते कैसे हैं वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स भी डिस्कस कर लेंगे और ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं ये डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही जो हमारा एक वैल्यू पुटिंग मेथड जो बचता है ना हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वैल्यू पुटिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में वो मोस्टली हमारे वैल्यू पुटिंग मेथड से 70 to 80% क्वेश्चन जो हमारे हैं वो सोल्व हो जाते हैं अगर हम वैल्यू पुटिंग अच्छे से सीख जाते हैं तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड को। तो आगे जो क्या दे रखा है इनको भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि ये वाले हैं, ये क्या है, एक तो ये ट्रिपलेट दे रखा है कि अगर हमसे जैसे कि बेस अगर हमसे 2xy हो तो उसका उसी ट्रायंगल का जो कर्ण होगा वो x² + y² होगा, और उसका जो लंब होगा वो x² - y² होगा। लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। एक इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि ये 2xy है, ये x² - y² है, तो इसका कर्ण क्या होगा, या कुछ भी साइन थीटा अपन साइन थीटा पूछ लेता है, साइन क्या होगा, तो उस प्रकार से आप लंब बटे कर्ण करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्या है देखिए, ये इसके ऊपर भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि एक ट्रायंगल दे रखी है, यहाँ पर एक एंगल दे रखा है 15 डिग्री, एक एंगल दे रखा है 75 डिग्री, एक है 90 डिग्री। तो
ऑलवेज जो 75 डिग्री के सामने जो वैल्यू होगी वो √3 + 1 होगी, और 15 डिग्री के सामने होगी वो होगी √3 - 1, और 90 डिग्री के सामने ऑलवेज होगी 2√2। तो इस प्रकार से आप इसको भी जो है ना वो याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो है देखिए, नेक्स्ट ये कुछ वैल्यूज़ दे रखे हैं, अगर आप इनको चाहो तो याद कर सकते हो, वरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसको अगर एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे याद करना चाहो तो आप इनको भी याद कर सकते हो। मैंने ये दे दिया है, और आपको एज इट इज़ ये PDF में भी मिल जाएगा कि जो है ना sin 18 डिग्री या cos 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये वाली होती है। इसी प्रकार से जो है ना sin 72 और cos 18 डिग्री की वैल्यू ये वाली होती है। ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू दोस्तों।